सुनना बंद करिएगा, परमेश्वर का काम भी बंद हो जाएगा, पाप में गिर जाइएगा। आदम ने वही किया, परमेश्वर ने जो बोला था वो नहीं सुना, हवा ने जो बोला, उसका बीवी ने जो बोला वही चीज़ सुन लिया और सुन के डूब गया। इसीलिए जब परमेश्वर का काम का टाइम आता है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुनिए, किसी और का नहीं। आप जब बोलोगे ना कि अरे ये तो मेरा बीवी है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा माँ बाप है, इसका सुनना पड़ेगा हमको। ये बोल रहा है कि थोड़ा ये वाला पहन लेने, ये लगा लेने, इधर चल जाने, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट करना है। अब रिस्पेक्ट करते रहिए, तो आप करते रहिएगा, आप गलत चीज़ में जाइएगा। अगर कोई चीज़ गलत है तो सही बोल रहा तो सुनना है आपको, लेकिन जब आप जानते हैं मुझे प्रभु का प्रचार करना है, मुझे जाना है सुसमाचार प्रचार करने, मुझे मदद करना है एक इंसान का, मुझे इधर से ऐसा करना है, अगर आप नहीं करते हो और 10 जन के बारे में सोचते रहते हो, आप कभी नहीं करते। 1 कोरिन्थियन 15:22। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो पार्ट बाय पार्ट आप लोग को समझाएंगे ये चीज जो लिखा हुआ है। आदम ने जो पाप किया, आदम ने क्या पाप किया था? उसने गलती किया था, परमेश्वर का उपस्थिति से उसको हटा दिया गया था, क्योंकि जो चीज परमेश्वर मना किया था वही चीज उसने किया, हाँ या ना? परमेश्वर ने मना किया कि वो गाछ से मत खाना, और आदम ने वही किया, वही गाछ से खाया। लेकिन वचन कह रहा है कि आदम ने जो गलती किया उस वजह से सभी कोई पाप में है। जितना भी इंसान है, जितना भी मनुष्य है इस दुनिया में, हर एक कोई का अंदर पाप है। एक जो बच्चा जन्म लेता है नया, एकदम छोटा, उसके अंदर भी वो पाप का लहू दौड़ता है, क्योंकि उसका माँ बाप का खून होता है, जिस खून में पाप है। और बोल रहे कि आदम के साथ जब हम लोग संगति करते हैं, या जब हम लोग आदम जैसा काम किया है वैसा काम करते हैं, तो हम लोग मौत को खींच के लाते हैं। क्योंकि आदम अपना लिए और अपना पत्नी के लिए और अपना जनरेशन के लिए, परिवार के लिए मौत को खींच के लाया, क्योंकि पहले मौत नहीं था। आमीन, हालेलुया। पहले मौत नहीं था, मृत्यु नहीं था, ठीक है? पहले परमेश्वर ने मृत्यु नहीं दिया था। अभी हम लोग जानते हैं जो चीज़ शुरुआत होता है उसका अंत है। जो चीज़ स्टार्ट होता है या जो चीज़ लिविंग है, जिंदा है, वो एक न एक दिन मरेगा। ये सच्चाई है। अगर हम आज जिंदा है, एक न एक दिन मेरा भी ख़त्म है। अगर आप है, एक न एक दिन आपका भी एक्सपायरी डेट है। सब कोई ना कोई एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं रखा था। स्टार्टिंग में आदम और हवा को बनाया, और वो लोग का कोई भी ऐसा टाइम नहीं था कि ये टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा या मर जाएगा। लेकिन आदम ने खुद उस मृत्यु को बुलाया अपना पास। समझ पा रहे? उसके लिए मौत परमेश्वर ने नहीं लिखा था, उसके लिए मौत नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आदम ने खुद अपना पाप का वजह से अपने ऊपर मृत्यु दंड को लाया। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपके लाइफ में ये 100% गारंटी परमेश्वर ने रोग नहीं दिया है, हाँ या ना? कितना लोग आते हैं ना, कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये रोग दिया है, ठीक है, परमेश्वर मुझे ये रोग दिया है, परमेश्वर मुझे ये परेशानी दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये तकलीफ दिया है, मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे ये तकलीफ दे रहा है। जान के रखिए, परमेश्वर रोग बीमारी तकलीफ देने वाले नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर रोग नहीं देता, बीमारी नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर, परमेश्वर का मतलब ऐसे ही शौक नहीं होता है कभी भी कि अरे ये तो मेरा बेटा है, चलो इसके ऊपर थोड़ा सा कैंसर का डाल देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा इसका पेट दर्द करवा देते हैं, थोड़ा इसका कुछ भी करवा देते हैं। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। हम लोग इंसान क्या करते हैं? वचन कहता है हम लोग पाप के वजह से ही मृत्यु को खींचते हैं अपना तरफ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कितना लोग पाप के वजह से मर जाते हैं, उनका मौत सिर्फ और सिर्फ पाप के वजह से होता है। पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर का बीमारी कौन सा जगह में जानते हैं? एक ऐसा स्टेट है या एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा शुगर का बीमारी है पूरा इंडिया में। जानते हैं कौन सा जगह? हमारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा शुगर का बीमारी पूरा इंडिया में वेस्ट बंगाल में इंसान को होता है, कि ज्यादा मीठे खाते हैं शायद। लेकिन शुगर का बीमारी रिसर्च में पाया गया है कि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको बोलते हैं यहाँ का स्वीट फेमस है, रसगुल्ला फेमस है, इंसान बहुत स्वीट है, और यहाँ देखिएगा ज्यादा मीठा खाता है इंसान, हर एक चीज का। अगर आप बंगाली हो तो मीठा तो आपका जीवन का हिस्सा ही है। मीठा जो आप कंज्यूम करते हो वो आपको क्षति करता है, हाँ या ना? तभी तो शुगर जन्म लेता है आपके अंदर में, शुगर लेवल हाई हो जाता है, तभी तो प्रॉब्लम होता है। सेम तरीके से पाप ऐसा ही है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे वो मौत का कारण बनता है। आदम के साथ भी वही हुआ, ठीक है? जो फल बहुत अच्छा लगा वही फल उसको गिरा दिया।
तो इसके लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट जान के रखिए कि हर एक जो फल है, हर एक जो फ्रूट है, या हर एक उन्नति जो है वो लेकिन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ऑफ कोर्स आज ईस्टर है, रेजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान का दिन है, और मेरा टॉपिक वही है। मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह जी उठा। आमीन। आदम ने जो पाप किया, उसका पाप उसको गिराया। उसका पाप का वजह से सिर्फ वो नहीं गिरा, लेकिन उसका वंश गिरा। परमेश्वर ने कितना सुंदर मौका दिया था आदम और हवा को कि उस जगह पे रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उस सुंदर अपॉर्चुनिटी या सुंदर मौका को उसने पाप का वजह से खोया है। मैं उस दिन सुन रहा था एक लड़की के बारे में। वो लड़की को चर्च में काम दिया गया, ठीक है, कोई एक चर्च में काम दिया गया। वो बहुत अच्छी विश्वासी थी, बहुत अच्छा प्रभु का काम करती थी। तो कोई बड़ा चर्च में उसको काम दिया गया, और जब चर्च में वो काम करती थी, वो लड़की का सैलरी था 1 लाख रुपया, जबकि वो सिर्फ क्लास 12 तक पढ़ी हुई थी। उतना सैलरी उसको मिलता था। वो चर्च का काम करती थी और कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मिलता था उसको देता था उसका पास्टर, ठीक है। इन सब के बावजूद बहुत बार ऐसा होता है ना, जो योग्य नहीं है आप उसको योग्यता में खड़ा कर दो, उसका बाद ऐसा लगता है कि पैसा आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कोई को लगता होगा, इंसान को, आप लोग को नहीं लगे, आप विश्वासी हो, ठीक है, लेकिन पैसा जब आ जाता है बहुत कोई के पास, ऐसा फील होगा अंदर से कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अब मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। जान के रखिए, आप अपना ना पैसा से गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन चला नहीं सकोगे अगर परमेश्वर नहीं चाहा। अपना पैसा से आप एकदम बेस्ट बेड ले सकते हो, उसके ऊपर बेस्ट लेटेक्स वाला मैट्रेस लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी चैन का नींद नहीं सो पाओगे अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं रहा। तो इसीलिए, क्योंकि लग्जरी चीज़ दुनिया में मिलियनर और बिलियनर्स के पास है, लेकिन फिर भी प्रेशर का टैबलेट, शुगर का टैबलेट खाया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। क्योंकि हमेशा जान के रखिए, पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने पाप कर लिया, तो आदम और हवा जिस प्रकार से पाप में गिरा और पाप को कंटिन्यू किया, एक सुंदर मौका को खो दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग अपना लिए या अपना जनरेशन के लिए, मेरा जो जनरेशन है उसके लिए खोए। तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक लड़की को एक चर्च से सैलरी मिलता था, कितना, लाखों में मिलता था, ठीक है, वो खोई कैसे? एक तो जो 12 पास जो है, वो कोई भी नौकरी कर ले, पूरा दुनिया में उसको नहीं मिल सकता उतना सैलरी, जितना भी हो उसको जिंदगी में नहीं मिल सकता, वो जो भी नौकरी कर ले, लेकिन वो मिला। लेकिन उसने उस चीज को खोया, उसका रीजन एक था, जानते हैं, वो व्यभिचार में गिर गई। वो लड़की जिस दिन व्यभिचार में गिरी, उसका पास्टर उसको चर्च से हटा दिया, काम से, जो काम चर्च का ऑफिस का जो काम था, वो काम से उसको हटा दिया, और संग संग उसका वैल्यू 0 हो गया। अब जब वो दुनिया में ढूंढती होगी, क्या लग रहा है उसको कितना मिलता होगा? 10,000, कोई बोलेगा 10,000 ले लो, कोई बोलेगा 15,000 ले लो, काम कर लो, ऐसा वैसा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जो लोग काम करते हैं, कोई जगह अगर यहाँ कोई बैठ के और अगर 50,000 कमा रहे कोई भी नौकरी में, मतलब आप बहुत धन्य हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उतना सैलरी कोलकाता में नहीं देता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उतना काम करके, जॉब करके कमाना, ठीक है। लेकिन उसको एक सुंदर सा मौका मिला कि प्रभु का उपस्थिति में, एक तो प्रभु का आशीष मिल रहा है, प्रभु का ब्लेसिंग मिल रहा है। हम लोग के यहाँ जितना कोई काम करता है 1 रुपया नहीं मिलता, ठीक है, प्रभु का ब्लेसिंग मिल रहा है, उसको प्रभु का ब्लेसिंग मिल रहा था, साथ ही साथ सैलरी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी व्यभिचार में गिरी। क्यों पता है? क्योंकि आपको बेस्ट चीज़ भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर पाप आपके अंदर में छिपा हुआ है, आप बेस्ट को भी खो दोगे। सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपको अच्छा घर भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए आपके साथ, लेकिन आपके अंदर अगर गहरा पाप छुपा हुआ है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पाप का वजह से खो दोगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा आदम पे फोकस करना है, प्रभु यीशु मसीह पे फोकस करने का पहले, क्योंकि आदम ने लग्जरी लाइफ को खोया, ठीक है। लग्जरी मतलब समझ रहे, एकदम हाई फाई जिंदगी। उस टाइम का लग्जरी वही था, उसके पास शेर था, समझ रहे, शेर भालू उसके पास था, उसके इशारा पे शेर नाचता था, और क्या चाहिए उसके पास? पूरा दुनिया है। आप बोल सकते हो मेरे पास 2 कट्टा जमीन है, 4-5 तो बैल बकरी है, इतना बड़ा फ्लैट है, गाड़ी है, ऐसा। आदम का पास पूरा दुनिया था, ठीक है, पूरा दुनिया था। सबसे ज्यादा अमीर आदम था, सबसे ज्यादा अमीर आदम और हवा। लेकिन इस लग्जरी लाइफ को उसने खोया। उसके पास पेड़ था, पौधा था, बेस्ट खाना वो खाता था, शायद फल उल एकदम फ्रेश, दुनिया का पहला, ठीक है। लेकिन ये सब चीज को उसने खोया एक छोटा सा इंजॉयमेंट का वजह से। इंजॉयमेंट क्या था? उस टाइम पाप करने का कुछ भी वस्तु नहीं था,
कुछ भी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कोई और औरत नहीं थी उस जगह पे, कोई और मर्द नहीं था उस जगह पे, कोई गंदा वीडियो नहीं था उस जगह पे, कोई वीडियो गेम नहीं था, कोई निंदा चर्चा करने के लिए नहीं था। फिर भी शैतान ढूंढ के निकाल ही लिया कि क्या चीज से पाप करवाएगा। समझ पा रहे? शैतान ठीक ढूंढ के निकाल लिया कि ये चीज अगर हम देंगे ये पाप कर ही देगा, ये चीज अगर हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये गिर जाएगा। तो हमेशा ना हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि फोन को थोड़ा हटा देंगे तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। बहुत कोई सोचता है ठीक है हम अमीर नहीं बनेंगे, गरीब बन के रहेंगे तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। बहुत कोई सोचता है हम लड़की लोग से दूर रहेंगे, लड़का हो गए तो पाप से दूर रहेंगे। बहुत कोई सोचता है हम लड़का लोग से दूर रहेंगे। बहुत कोई सोचता है अलग अलग चीज, जो भी आप सोचो अलग अलग चीज इंसान सोचता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। लेकिन शैतान आपसे ज्यादा चालाक है, इसीलिए आपको ये नहीं करना कि हम ये नहीं करेंगे तो पाप में नहीं गिरेंगे। आपको ये करना है कि हम अगर प्रभु के पास रहेंगे तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। आमीन, हालेलुया। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रभु का उपस्थिति आपको घेर के रखा है, ऑटोमेटिकली प्रभु आप तक शैतान को पहुंचने नहीं देगा। अगर सब आपका भलाई करने का बाद भी शैतान आप तक पहुंच जाता है ना, वो आपके अंदर घुस नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सामने ला के रख देगा और वो देख के आपको लालच लग सकता है। ठीक है, जब आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बोला है कि आप उपवास कर रहे हो, उपवास वचन कहता है, पुराना नियम पढ़िए कि उपवास में मुझे धोखा मत देना, लिखा हुआ है उपवास में मुझे धोखा मत देना। अब उपवास में हम धोखा कैसे देते हैं? कोई मेरा घर का कोई एकदम अच्छा खाना खा रहा है और मेरे सामने ही खा रहा है और हम उपवास में हैं। हो सकता है अभी तो गुड फ्राइडे चल रहा था तो बहुत कोई लिक्विड फास्टिंग किया होगा। आप लिक्विड फास्टिंग कर रहे हो, सॉलिड आप खा ही नहीं सकते, ठीक है, पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, ऐसे करके आप सारा दिन हो और आपके सामने कोई चिकन खा रहा है, आपके सामने कोई बिरयानी खा रहा है, उस टाइम क्या लगेगा? बहुत कोई जिन लोगों का आत्मा कमजोर है ऐसा लगेगा कि खा ले, नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिर घुरेगा, ऐसा हो, ऐसा हजार रकम का चीज लगेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा खा लोगे कुछ देर बाद लगेगा कि थोड़ा और कर सकते थे, थोड़ा और हो सकता था, कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन शैतान हंस रहा है आपको देख के, क्योंकि आपने छोटा सा चीज का वजह से आपने छोड़ दिया। और जितना कोई तो मोटा ताजा है वो लोगों को तो और टेंशन नहीं है, चर्बी जमा हुआ है। जब आप फास्टिंग करते हो और सोचते हो ना मर जाएंगे, आप नहीं मरिएगा चाहे जो हो। एक बार एक न्यूट्रिशनिस्ट आया था तो उससे हम पूछ रहे थे, वो बोला था कि तुमको सिर्फ रात को खाना है रोटी और सारा दिन, हम बोला सारा दिन नहीं खाना है। हम बोले क्या बात कर रहे हैं, मर जाएंगे। उसको हम बोले मर जाएंगे, सारा दिन भात नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, भात तो हम लोग आदत है। बोला नहीं, रात को 2 रोटी और दिन को भूख लगे तो सलाद खा लेना, पत्ता खा लेना, ऐसा ऐसा बोल रहा है। हम बोले क्या बात करो, बोला हम बोले कितना दिन करना होगा? शादी का पहले। हम बोले तो शादी का पहले थोड़ा फिट होना है, ठीक है, शादी का 3 महीना पहले का बात। बोले 3 महीना में होना है, ठीक है। तो हम लोग सोचे तो फोटोशूट होगा वगैरह वगैरह जो भी हो। अब वो इंसान बोला 3 महीना तुमको करना है ऐसा, अब उसके ऊपर एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। हम बोले हम तो मर जाएंगे लग रहा है। बोला नहीं नहीं, हम आर्मी लोग को ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग को देखो, वो लोग रो देता है लेकिन हम छोड़ते नहीं है, मार पीट के कड़ाते हैं, ऐसा ऐसा। उसका बात हम जिस दिन सुन लिए, हम बोले ठीक है आप जाइए, हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, हम कांटेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हम बाद में बोलेंगे। लेकिन वो जो सिखाने मांग रहा था कि हमें स्ट्रिक्ट बनना है अपना लाइफ में। अगर हम जब फास्टिंग करते हैं तब हम स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, हम सोचते नहीं कि हम मर जाएंगे, मेरा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब डाइट करते हैं तब ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन बहुत कोई के लिए उल्टा है, डाइट करेगा तो नहीं लगेगा, उपवास करेगा तो बहुत लगेगा। लेकिन जब आप उपवास करते हो, जान के रखिए ये आप आत्मिक चीज़ों की वजह से कर रहे हो। शारीरिक भी फायदा है, जो हम लोग गुड फ्राइडे का 40 दिन का फास्टिंग करते हैं, साइंटिस्ट लोग भी ये कहता है कि साल में 40 दिन उपवास करना चाहिए एक इंसान को, अगर सब सही रहना है तो, बॉडी को ठीक रखना है तो। लेकिन आप जब उपवास कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आमीन। और ये चीज़ करके आप प्रभु के और करीब हो, पाप से आप दूर रह सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम का गलती क्या था पता है? आदम और हवा का, ये लोग दोनों का, एक्चुअली तो हवा नहीं तोड़ा था, ला के आदम को दिया था। लेकिन ये लोग का गलती एक चीज था कि हो सकता है ये लोग परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं था, हो सकता है ये लोग नहीं जानता था कि कैसे करके क्या करना है, हो सकता है इन्हें समझ नहीं आया था। कभी कभार हम लोग भी ऐसा हो जाता है, जितना भी बुद्धिमान रहे, कभी कभार ऐसा लगता है कि हम जो स्टेप ले रहे या जो एक्शन ले रहे यही सही है, यही ठीक है। अगर आपके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है, आपको लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो एक्शन ले रहा हूँ, सब एक्शन सही जा रहा है, सब चीज़ सही जा रहा है। लेकिन ये सबके लिए ज़रूरत है
अपने ऊपर मेंटर रखना। मेंटर जानते हैं, जो आपको सिखाएगा, जैसे हम लोग सिखाते हैं। मेंटर, अगर आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, शासन करने वाला नहीं है, तो आप एक खुला भेड़िया के समान हो जाओगे। हमारे ऊपर भी लोग हैं, हमारे ऊपर भी पास्टर्स हैं, हमारे ऊपर भी लीडर्स हैं, जो लोग हमें बताते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा होता है बोल देता है। बहुत सारा हमारा लीडर है जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और हमें बोलते हैं कि बहुत अच्छा बोला, ये चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट था, मैंने भी यूज़ किया। कुछ गलत लगा तो बोला, अरे ये इसका जगह ये बोल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो हमें भी बताता है कि कैसे। और हम अगर बोले अरे हम पास्टर है, हमको बोलेगा, हम भी तो पास्टर है, हम भी तो ऐसा है, हमको क्यों बोलेगा, हमको नहीं बोला चाहिए। ऐसा अगर हम बोले, उस दिन से हम बढ़ना बंद कर देंगे। मेरे जीवन में परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सुनना बंद कर दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सुनना बंद करिएगा, परमेश्वर का काम भी बंद हो जाएगा, पाप में गिर जाइएगा। आदम ने वही किया, परमेश्वर ने जो बोला था वो नहीं सुना, हवा ने जो बोला, उसका बीवी ने जो बोला, वही चीज़ सुन लिया और सुन के डूब गया। इसीलिए जब परमेश्वर का काम का टाइम आता है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुनिए, किसी और का नहीं। आप जब बोलोगे ना कि अरे ये तो मेरा बीवी है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा माँ बाप है, इसका सुनना पड़ेगा हमको। ये बोल रहा है कि थोड़ा ये वाला पहन लेने, ये लगा लेने, इधर चल जाने, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट करना है। अब रिस्पेक्ट करते रहिए, तब आप करते रहिएगा, आप गलत चीज़ में जाइएगा। अगर कोई चीज़ गलत है तो, सही बोल रहा तो सुनना है आपको। लेकिन जब आप जानते हैं मुझे प्रभु का प्रचार करना है, मुझे जाना है सुसमाचार प्रचार करने, मुझे मदद करना है एक इंसान का, मुझे इधर से ऐसा करना है, अगर आप नहीं करते हो और 10 जन के बारे में सोचते रहते हो, आप कभी नहीं कर पाइएगा। मैंने अपना लाइफ में ये चीज़ देखा है। अगर मुझे कहीं भी कुछ दान देने का रहता है ना, तो मैं मेरा वाइफ से नहीं पूछता हूँ कि ये चीज़ मुझे देना है, क्या देना ठीक होगा, मैं दे देता हूँ। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ देखो मैं यहाँ उतना दे दिया, तो उसके बाद बोलते हाँ ठीक है, अच्छा किया, कोई बात नहीं, ठीक है। कहीं भी अगर मिनिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, ऐसा ऐसा काम ये है, मैं कर देता हूँ। यूथ्स लोग को बुलाते हैं, जब कुछ बोलने का रहता है, कुछ डिसीजन लेने का रहता है, हम 10 बार नहीं पूछते कि ऐसा करें वैसा करें, वो भी हमसे नहीं पूछते। हम लोग को पता है कि कौन सा चीज़ कौन सा जगह में ठीक है, कौन सा चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ में एक्शन लेना ज़रूरत है। अगर सपोज़ मुझे कहीं जाना है सुसमाचार प्रचार करने, हम रेडी हो रहे, मेरा वाइफ हमको नहीं बोल सकती कि चलो हमको घूमने लेके, हमको घुमाने लेके चलो, ठीक है। या मेरा घर का कोई नहीं बोल सकता कि हम लोग घूमने जाएंगे, आज सुसमाचार प्रचार मत करो। नहीं, आज प्रचार करना है तो प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का। यहाँ पर ही जैसे हमने पढ़ा पार्ट 1 में, 3 पार्ट में ये वचन है, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमने जैसा पढ़ा कि प्रभु आदम के द्वारा जैसे पाप आया, आदम के द्वारा, एक इंसान के द्वारा जैसे पाप आया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक पाप का क्षमा है। आमीन, हालेलुया। जब आप आदम जैसा काम कर रहे हो, वैसा ही काम करने लग जाइएगा, आप अपना लग्जरी वाला लाइफ को खो दीजिएगा। आपका लाइफ लग्जरी वाला लाइफ है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि हम लोग, मतलब मैंने अपना ज़िंदगी में जितना भी जो कुछ किया वगैरह वगैरह, मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा पापा उससे ज़्यादा किया। कभी कभी ऐसा लगता है हमको, तो कैसे, और उनका पापा उससे ज़्यादा किया, ऐसा हमको लगता है। कैसे करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग सभी को ही समझ जाइएगा। यहाँ पर जितना कोई लड़का है और लड़की है, मर्द है और औरत है, और आप घर का काम भी करते हो और बाहर भी काम करते हो, या तो सिर्फ बाहर काम करते हो, आपका मेहनत घर का इंसान नहीं जानता है, हाँ या ना। घर का इंसान कैसे समझेगा आप क्या मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपने मेहनत किया है। अब आप महीना का 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 जो भी कमा के लाए हो, वो वाला एक बार में उड़ गया, EMI चल गया, लोन चल गया, किसी का ट्रीटमेंट में चल गया, इधर उधर चल गया, ठीक है। उसका दर्द सिर्फ आपको पता है कि कैसे करके चल गया। मैंने तो एक ऐसे 30 दिन खटा, कमाया, ये सब किया, और एक दिन मेरा इतना सारा चीज़ में उड़ गया, इतना सारा चीज़ में चल गया। ये चीज़ सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। तो अगर आपका माँ बाप या घर में कोई कमा रहा है या कुछ कर रहा है, वो अगर बचपन से लेके अभी तक रोज़ आपको नाश्ता खिला रहा है, रोज़ आपको खाना खिला रहा है, रोज़ आपको डिनर दे रहा है, इसका मतलब वो अमीर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आज का ज़माना में जो टैक्स भर रहा है और जो चीज़ हो रहा है, ये सब करना भी बहुत मुश्किल है। और पहले से देखते हुए आइए, पहले इंसान इतना गिनता नहीं था, मैं गिन के आपको बता रहा हूँ। इंसान एवरीडे का नाश्ता करना भी मुश्किल है बहुत कोई के लिए, बहुत कोई ऐसा है। रोज़ का खाना खाना भी बहुत मुश्किल है बहुत कोई के लिए, रोज़ का रात का खाना खाना भी बहुत मुश्किल है। और कुछ कुछ इंसान तो शाम को नाश्ता भी करता है,
ठीक है, बहुत कोई के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए ये सब हम लोग आसानी से कर पाते हैं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेसिंग दिया है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को कभी गरीब मत कहना, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। मैं बहुत पहले से ही बोलता हूँ ये चीज़, जब मेरे पास पैसा है नहीं है जो भी है, लेकिन मैं अमीर हूँ क्योंकि प्रभु ने बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए अपने बातों से अपने आप को कभी भी खराब मत करना या कभी भी झुकाना मत। अब हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया जिस वजह से हम लोग बच सकते हैं। गुड फ्राइडे में हमने क्या सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, क्रूस पे अपना जान को दिया, लेकिन हम लोग उस दिन देखे कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह चला गया, और ये चीज़ पूरा दुनिया देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को त्यागा और प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। शैतान भी खुश, पूरा दुनिया खुश। जो लोग उसके विरोध में था सोच रहा था कि अब तो प्रभु यीशु मसीह मर गया। कितना लोग मैं देखा हूँ कहता है कि अरे तुम लोग तो उसका आराधना कर रहे हो जो खुद को भी नहीं बचा पाया। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको गुड फ्राइडे में कि उसने क्या बोला, अगर अधिकार मैं तुम्हें नहीं देता तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। इतना तक हमने सुना। उसके बाद आज का जो दिन है, आज का दिन पूरा दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुआ था। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मंदिर को तोड़ूंगा, 3 दिन बाद फिर जोड़ दूंगा। आमीन। वो अपने बारे में कह रहा था कि मेरा शरीर को तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 3 दिन बाद फिर से हम जी उठेंगे। हालेलुया। ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी जानता है कि वचन में लिखा हुआ है किसका बलि से उद्धार होगा? एक निष्पाप व्यक्ति का। अब निष्पाप कोई हो कैसे सकता है? क्योंकि आदम ने पाप किया है और वही पाप खून के द्वारा आए जा रहा है, खून के द्वारा आए जा रहा है। तो कोई अगर बच्चा भी जन्म लिया, उसका भी बलि काम नहीं देगा, क्योंकि उसका भी अंदर पाप है, पाप वाला खून है उसके अंदर में। तो एक ऐसा चाहिए जिसका खून में भी पाप ना हो, ठीक है। इसीलिए कुमारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। उस वक्त का अनटच्ड जानते हैं, जिसको छुआ नहीं गया, जो औरत को, जो कोई गलत संबंध में नहीं गिरी, जो सबसे पवित्र थी, वो थी मरियम। और मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ और उसके द्वारा यीशु मसीह जन्मा। हालेलुया। अब यीशु मसीह निष्पाप होकर जन्म लेता है और यीशु मसीह अपना बलि चढ़ाता है ताकि हम लोग सभी कोई बचाए जाए। लेकिन ये अधूरा था अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता। और वचन कहता है कि हम लोग उस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं जो मरने के बाद जी उठा है। आमीन। और बोल रहे कोई भी ऐसा है जो विश्वास नहीं करता अगर कि यीशु मसीह जी उठा है, तो उसका चर्च आना और विश्वास करना सब बेकार है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम ऐसा हो कि तुम यीशु मसीह में तो विश्वास करते हो, लेकिन ये विश्वास नहीं करते हो कि यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारा चर्च आना, प्रार्थना करना, आराधना करना सब बेकार है, क्योंकि तुम नर्क में जलोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अधूरा है। आज का दिन अगर हम लोग सही से नहीं जाने तो हमारा विश्वास 100% अधूरा है, क्योंकि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। जब सभी कोई देखने गया ना कब्र में कि देखे सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है कि मजाक कर रहा था, जाके देखता है कि ऑलरेडी खुला हुआ है। जो पत्थर जो लगा हुआ था, जो कोई भी खोल नहीं सकता, आसान नहीं है खोलना, ऑलरेडी खुला हुआ है और प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा उस जगह पे गिरा हुआ है। लेकिन उस चीज के ऊपर एक स्वर्गदूत खड़ा है और बोल रहा है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो यीशु मसीह को, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, वापस जाओ और उसको ढूंढो। आमीन, हालेलुया। 400 इंसान ने उसको देखा। उसके बाद उस जगह से जब वो जा रहा था 400 इंसान ने देखा। और सबसे बड़ा बात, हिस्टोरियंस जो लोग लेखक थे, जो लोग लिखते थे, जोसेफियस और एक जन का नाम था टैकिटस, ये लोग दोनों प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में लिखते हैं कि यीशु मसीह जी उठा था। आमीन, हालेलुया। आज भी वो किताब आपको मिल जाएगा, 2000 साल पहले का जो हिस्टोरियंस जो लोग लिखा, आज भी है स्क्रिप्ट, जाके ढूंढिए मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जी उठा है। तो इतिहास प्रमाण देता है कि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, हालेलुया। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे उसके बाद ही, जो कि पहला कुरिन्थियन का 15 से 23 और 24, ये हम लोग दूसरा भाग देख रहे हैं। पहला भाग हमने सुना, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह,
फिर मसीह के आने पर उसके लोग इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। वो तो हम लोग जानते, फिर से आएगा। बोल रहे पहला वो खत्म करेगा धार्मिक गुरुओं को, जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, उल्टा सीधा बात में भरमाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बारे में भरमाते हैं। बहुत कोई देखेगा एक कलर का कपड़ा पहन के है, जो भी अलग अलग चीज़। बोला धार्मिक गुरुओं के ऊपर वो पहले अपना क्रोध दिखाएगा। जो लोग उल्टा सीधा प्रचार किए हैं, उल्टा फुल्टा बात बोले हैं, चर्च के ऊपर अत्याचार किए हैं, बोल रहे कि वो आ रहा है। और जब वो आएगा, हर एक प्रकार का अधिकार रखने वाले लोगों को, कोई भी अगर अधिकार रखने वाले लोग हैं, कोई भी पावर में है, बोले इन सब से अधिकार छीन लिया जाएगा और छीन के परमेश्वर के हाथ में वापस दे दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। पार्ट 3 हम लोग पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियन का 15 का 25 से लेके 27। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। अब से अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु को अपने पैर के नीचे ऑलरेडी कुचल दिया है। हालेलुया। जो शैतान है या जो आपके विरुद्ध में जादू टोना का पावर्स को इस्तेमाल करता है, या कोई भी आपके विरुद्ध में लग रहा है, बोल रहा है उसको प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। शैतान को ऑलरेडी अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम लोग अभी भी डर रहे ना, अगर हम लोग अभी भी डर डर के जी रहे या प्रॉब्लम है, कितना कोई का धन्यवाद सुनिएगा, डर वाला धन्यवाद रहता है। प्रभु ने मुझे एक चीज़ दिया है और उस एक चीज़ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो एक चीज़ क्या है, बोलने में इतना डर है कि कोई कुछ कर देगा, कोई क्या सोच लेगा, कोई उधर से तीर मार देगा, कोई जादू टोना कर देगा, मेरे एक चीज़ मुझसे छिना जाएगा। क्यों भाई इतना डर क्यों? बोला पैर के नीचे, बोला मैंने ऑलरेडी सब कुछ को कुचल दिया है, तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कितना कोई ना बहुत सारा चीज़ बताता नहीं है। प्रभु ने काम किया आपके लाइफ में, आप आके धन्यवाद दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म कर दिया है, जो भी गलत है मैंने ख़त्म कर दिया, अपना पैर के नीचे ले लिया। फिर भी इंसान धन्यवाद देने से घबराते हैं। कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, मेरा भाई के साथ ही हुआ। वो अपना कंप्यूटर क्लास जाता है, तो एक लड़का उसके साथ जाता है। उसके बाद वो चल गया शॉपिंग मॉल, और जाके पता नहीं वो शॉपिंग करेगा कि क्या करेगा नहीं पता, लेकिन वो मॉल में घुस गया। और मॉल में जब वो घुस गया, एक ब्रांडेड कपड़ा उसको पसंद भी आ गया, ब्रांडेड कपड़ा, और वो देख लिया और वो सोच रहा है कि काश ये वाला होता तो बहुत अच्छा होता मेरे पास, ठीक है। और वो सोच रहा है, और सोचते 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 वो सोचा कि ठीक है हम खरीदेंगे इसको। लेकिन सोचने के बाद वो चल गया कहीं और। सोचा तो उधर से ही ले लेता तो हो जाता, वो कहीं और चल गया, उसके साथ घूर घार के फिर वो गया। और जब वो गया, वो ब्रांडेड कपड़ा गायब हो गया, मतलब कोई और खरीद लिया उसको। वो हमको बोला कि हमको दुख लगा था इस बात से कि हमको नहीं मिला, हमको भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ये बात वो बाद में बोला, बहुत बाद में बोला। कुछ दिन पहले वो मेरे साथ गया शॉपिंग मॉल, और जब गया, हम तो अपना जो भी ले रहे थे, लेने के बाद हम अपना दूसरा जगह घूर रहे, हम देख रहे एक शर्ट के पास वो बहुत मंडरा रहा है, एक शर्ट के पास वो मंडरा रहा है, मतलब मधुमक्खी मंडराता है, घूर फिर के वो उधर जा रहा है, ঘুর ফির কে। हम बोले কি হলো? बोला ना ভালো লাগছে। আমরা নিয়ে নে, ভালো লাগছে তো। बोला শিওর? बोला এটা ওই শার্ট যেটা আমি ওখানে দেখেছিলাম, কিন্তু আমি নিতে পারিনি, এটা ওই শার্ট যেটা গায়েব হয়ে গেছিল চোখের সামনে দিয়ে। बोले ठीक है নিয়ে নে। तो वो लिया, पहना, उसको अच्छा लगा। हम बोले ठीक है तो पहन के ही घर चलो, ले लो इसको, कोई बात नहीं। तो वो उसको ले लेता है, उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जो चीज़ वो ले नहीं सकता था, जो चीज़ उसको मिलने का कोई चांस नहीं था, हो नहीं सकता था, चले गया उससे। लेकिन परमेश्वर उसकी इच्छा को जानता था कि उसको ये चीज़ का ज़रूरत है, उसको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ पसंद आए। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के परमेश्वर ने उसको ला के दे दिया। आमीन, हालेलुया।
आज हम एक जन को देख रहे थे कि रो रही थी, उसका 4,000 रुपया अटका हुआ था कोई एक जगह में, 4,000 रुपया। और वो 4,000 रुपया अगर आ जाता, वो खुद भी कपड़ा खरीदती, अपना बच्चा को भी देती और अपना पति को भी देती, क्योंकि उसका पति एक्चुअली ड्रिंक करता है और घर चलाती है वही औरत, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उसको पैसा उसको अटक गया, वो दे नहीं रहा है, अगर नहीं मिला तो ईस्टर में वो पहन नहीं पाएगी, खरीद नहीं पाएगी। लेकिन बोल रहा है ईस्टर का दिन ही, आज ही का दिन सुबह कोई उसका पैसा रिलीज हुआ, कहीं से उसको मिला और वो कपड़ा खरीद पाई, तो फिर वो परमेश्वर को धन्यवाद दी। तो सबके लिए गवाही है, सबके लिए टेस्टिमनी है। अगर आपके लाइफ में ना छोटा से छोटा काम हुआ है, आप लोग धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता, ये सब काम नहीं हो पाता। आमीन, हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम लोग उस यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ मर गया, लेकिन हम लोग उसका आराधना कर रहे हैं जो जी उठा है। आमीन, हालेलुया। कितना लोगों के घर में जाइएगा, देखिएगा क्रॉस है और क्रॉस पे आज भी लटका हुआ है। नोटिस करिएगा, क्रॉस है और क्रॉस पे यीशु मसीह आज भी लटक रहा है। बहुत कोई के घर में, आपके घर में ऐसा क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस है लेकिन यीशु मसीह लटक रहा है। इसका मतलब क्या, आज भी लटक रहा है, मरा हुआ है। लेकिन अगर क्रूस खाली है, इसका मतलब वो उतर चुका है। आमीन, हालेलुया। कब्र खाली है, क्रूस खाली है, यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह जैसे कह रहा है कि हर एक चीज़ को उसने अपना पैर के नीचे कुचल दिया है। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, पहला चीज़ जिसको हराया जाएगा वो रहेगा धर्मगुरु। आखिरी चीज़ जिसको खत्म किया जाएगा, लिखा हुआ है मृत्यु। हालेलुया। आपके जीवन से मृत्यु हट जाएगा। परमेश्वर कह रहा है जब वो आएगा, मृत्यु, मौत को हटा देगा, वो मौत हटा दिया जाएगा। इसमें एक टॉपिक है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बोलूँ प्रकाशित वाक्य के बारे में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मौत को हटा दिया जाएगा। हालेलुया। सबसे डेंजरस डर हमारा क्या है? मौत। सबका, कि एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन जाना है, लेकिन वो कह रहे हैं मृत्यु को हटा देगा। हालेलुया। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं आप लोग को एक सिंपल वाला बोल रहा हूँ, जब आप स्वर्ग जाइएगा कोई मौत नहीं रहेगा। हालेलुया। मत सोचिए कि पास्टर बोल रहा कि मर जाएगा तो और मरने नहीं होगा, नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेके स्वर्ग जाएगा, वहाँ पर ही अनंत जीवन है, वहाँ पर ही कोई भी चीज़ का मौत नहीं है। मैं कितना कोई को देखा हूँ ना, लाखों रुपया कमा के भी रोज़ मर रहा है, रोज़ टेंशन में, रोज़ घर में जा रहा तो बीवी उसको झाड़ू से मार रहा है, कोई चप्पल खा रहा है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, कोई नशा में चूर, किसी का बच्चा एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा, अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रॉब्लम, एवरीडे उसका ज़िंदगी मौत है। कितना कोई ऐसा है जो सोचता है कि जल्दी मर जाए तो अच्छा है, जल्दी चल जाए तो अच्छा है। आजकल ना कितना लोग ऐसा कहता है कि मुझे लंबा ज़िंदगी नहीं चाहिए, जितना जल्दी चल जाएंगे उतना जल्दी शांत हो जाएंगे, शांति पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो ज़िंदगी नहीं पाया, वो मौत ही पाया है, वो मर मर के जी रहा है, उसका ज़िंदगी मरा हुआ है। लेकिन आप और हम लोग ज़िंदगी जानते हैं क्या है। हालेलुया। हम लोग ज़िंदगी का आनंद उठाना जानते हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा ज़िंदगी दिया है, और जब हम लोग यहाँ से चल भी जाएंगे, हमारे पास अनंत काल का ज़िंदगी होगा। आमीन, हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, आपको भी जी उठना ज़रूरी है। हालेलुया।